कहते हैं तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, छोटा झाड़ होगा ना, वह झाड़ फिर बड़ा होता है। बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी या उल्टा झाड़ कैसे है, यह भी कोई समझते नहीं है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना, ज्ञान भी तो चाहिए ना वृक्ष का। और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे। दुनिया के वृक्षों का नॉलेज तो बता देंगे सब। बाबा कह रहे हैं इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा इजी है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष, यह मनुष्यों का वृक्ष है। मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता है। बाबा कहते हैं, कहते भी है गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। भगवान को क्या कहते हैं, वो रचने वाला है, रचनाकार। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का सागर है, बाबा कहते हैं उनमें कौन सा ज्ञान है, सृष्टि चक्र का ज्ञान, यह भी कोई नहीं समझते। वो तो ज्ञान का सागर है, उसमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का, तीनों लोगों का, तीनों कालों का सारा ज्ञान हमें दे चुका है। ज्ञान के सागर है। बाप ही बीज रूप चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है। जैसे पेड़, एक बीज से ही तो पूरा वृक्ष समाया हुआ है ना, बीज में। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं है, और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, परंतु वह तो है जड़। जैसे गेहूं बोते हैं, गेहूं का बीज है तो बतलाता थोड़ी है बीज, भाई भाई मैं आगे कैसा होगा, मेरे में इतने दाने बनेंगे, इतने दाने बनेंगे। तो वो तो जड़ बीज है। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, परंतु वह है जड़। तो अब तुम बच्चे ही रचता हो रचना के राज को जानते हो। तो इस सृष्टि का बीज रूप परमपिता शिव परमात्मा है, जो हमें अपनी ज्ञान और रचना का ज्ञान सारा देते हैं। बाबा कहते हैं यह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे उच्च अमूल्य गया है। कहते नहीं है मनुष्य तन कितना अनमोल है, इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। ये जो हमारा जन्म है, इसलिए तो बाबा कह रहे हैं देव देवताओं से के जन्म से भी ऊंचा जन्म है आपका, क्योंकि अब स्वयं परमपिता बाबा मिलते हैं हमें। बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं, तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रतन मिलते हैं। यह ज्ञान रतन है, जिन रत्नों से वह रतन भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। जितने जितने हम ये ज्ञान रतन लेंगे, उतने ही आगे रतन मिलेंगे असली वाले। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रतन हैं, हीरे जवाहरों के महलों में रहते हैं। नाम ही है स्वर्ग, जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना। कोई गरीब है, उसको लॉटरी मिल जाए तो एकदम अचानक से पागल हो जाए। तो बाबा कह रहे, बाप भी कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितना ओपोजिशन करती है, तो माया भी हैरान करेगी। ओपोजिशन मतलब विपक्षी है ना माया, हमारी विपक्ष पार्टी है माया। तो माया कहेगी मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा। तो बाबा कह रहे हैं तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हक कर लेती है, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है, मेंढक को कैसे पकड़ता है, देखा जी सर्प को तो गांव में देखा होगा सबने, मेंढक को कैसे पकड़ता है। बाबा ने मिसाल दिया है, एकदम पकड़ ले मेंढक को, जैसे गज को ग्राफ करते हैं, सर्प मेंढक को एकदम सारे का सारा हक कर लेता है। इतना बड़ा मुंह है उसका, इतना बड़ा मुंह होता है, धीरे 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 इतना मुंह तो इतना ऐसा करता है धीरे धीरे। सांप सर्प जो है मेंढक को, छोटे मेंढक। तो बाबा अब इसका उदाहरण जो बाबा ने दिया, गज को ग्राफ कर लेते हैं, उस सर्प को मेंढक हक कर लेता है। उदाहरण क्यों दिया बाबा ने, सर्प को मेंढक हक कर ले, मेंढक को सर्प मेंढक को एकदम सारे सर्प जो है मेंढक को, और गज को ग्राफ
ये 2 उदाहरण दिए बाबा ने। तो ये बाबा ने इसलिए दिए कि माया भी ऐसी है, माया भी ऐसी है। बाबा कह रहे बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती है, जो फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते हैं। बाबा ने कहा एकदम हक कर ले, सांप एकदम सटक जा उसको, ऐसा नहीं कि चबावा है वो सटक ही जा। तो ऐसे बाबा कहते हैं माया भी तुम्हें जो है ऐसे ही परेशान करती है, जो एकदम बाप का नाम भी नहीं लेते। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, इसलिए हम तो ऐसे है नहीं, हम तो सब बलवान हैं, सभी आत्माएं माया के चंबे से बाहर हैं सभी। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, सारा मदार योग बल पर है। बाबा कहते हैं जैसे सर्प मेंढक को हप करता है, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हो। अब बाबा ने इसको कर दिया इस तरफ, पहले उस माया की तरफ ले गए थे, अब बादशाही की तरफ ले आए कि अब तुम बादशाही को हप करो। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं, कोई हथियार आदि की बात नहीं। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं। बाप ने ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र दिए ना हमें संगम युग पर, इसलिए तो हमने द्वापर युग से जो देवी देवताओं के चित्र बनाए, इसमें अस्त्र और शस्त्र दिखाए। तो ये अस्त्र और शस्त्र ये है ज्ञान और योग के। वहां दिखा दिए तीर का बाण, धनुष, भाला, तलवार, ऐसे ऐसे शस्त्र दिखा दिए ना देवी देवताओं को। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे, जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे